का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। दोस्तों नमस्कार, मैं लगनदेव राज क्षमता मूलक विश्लेषक। दोस्तों, आज का वीडियो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत के सभी राज्यों में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक होने की वजह से अयोग्य विद्यार्थी योग्य बन जाते हैं और योग्य विद्यार्थी अयोग्य बन के घर पर बैठ जाते हैं। यही आज का वीडियो। दर्शकों, हमारा देश भारत विश्व के सभी देशों में जनसंख्या की दृष्टि से अव्वल है। यहाँ तक कि 28 राज्य वाला ये भारत देश पहले तो विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश चीन था, लेकिन 1-2 साल पहले हमारा देश भारत ने पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से चीन को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे अव्वल जनसंख्या की दृष्टिकोण में ये हमारा देश भारत है, जिसमें 28 राज्य हैं। सभी राज्यों में किसी भी तरह की जब प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, अक्सर आप पेपर लीक की सूचनाएं खबर जोरों पर चल जाती है। ऐसा ही देखिए, उत्तर प्रदेश की सभी फाइलों में, सरकार की उत्तर प्रदेश की सभी फाइलों में 1,95,00,000 बेरोजगार छात्रों का नाम दर्ज है। ये सभी बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए या रोजगार की तलाश करने के लिए जाते हैं और नियोजनालय में नाम दर्ज कराते हैं। सभी जिलों के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नियोजनालय में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या भी काफी है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की है। दर्जन से अधिक छात्र बेरोजगार तो हो गए हैं, बेरोजगारी की कगार पर है, लेकिन दर्ज नहीं। जो छात्र नियोजनालय में दर्ज नहीं कराए हैं, उनकी संख्या 50 लाख से 80 लाख लगभग है। हमारे राज्य सटे बिहार में रोजगारों की फाइलों में, रजिस्टर में देखने पर ये अंकित होता है कि यहाँ रोजगारों की संख्या 80 लाख तकरीबन है। ये देखिए, राजस्थान एक राज्य है, उसमें रोजगारों के रजिस्टर में दर्ज कराए गए सरकार के रजिस्टरों में, नियोजनालय में, वहां के रोजगारों की संख्या 51 लाख है। ठीक उसी तरह से एक राज्य मध्य प्रदेश है, जहां वहां की सरकारी फाइलों में अंकित और नियोजनालय में दर्ज कराने के उपरांत आंकड़ों को संग्रह करके ये देखा गया कि वहां बेरोजगारों की संख्या लगभग तकरीबन 60 लाख है। राज्य के बेरोजगारों का छात्र एकत्रित हो जाएंगे। ये जानते हैं, ये सही बात है कि राज्य दर राज्य बेरोजगारों की संख्या, यदि सभी बेरोजगार एकत्रित हो जाए, सड़क पर उतर जाए, तो किसी भी हुकूमत की किसी भी सत्ता को परिवर्तन कर देंगे। यह जो है सबसे बड़ी बात है। इतनी बेरोजगारों की तादाद हमारे राज्य, हमारे देश में, देश के सभी राज्यों में है। फिलहाल ये देखना होगा कि लगभग यहाँ की जो उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए जो परीक्षा हुई थी, उसमें दर्शकों, फिलहाल लगभग 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए लोग विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे। जानते हैं कि जो वैकेंसी निकली थी, जो बहाली करनी थी, सिपाही की चयन करनी थी, उसमें 60,244 रिक्तियां निकाली गई थी। इतना सीट वैकेंट था, जिसमें आवेदक सूबे इंडिया से राज्य दर राज्य से आवेदकों की संख्या, फॉर्म भरने वालों की संख्या
यहाँ हुई 2-3 दिन पहले। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में 2-3 बार परीक्षा हुई थी, लेकिन उसे भी रद्द कर दे। इस संबंध में ये जानते हैं कि जो 60,244 रिक्तियां हैं, जिसमें एक विद्यार्थी एक पद पर 80 छात्राओं ने आवेदन किया है। ये देखते हैं, पेपर लीक हुआ, छात्र ने इसे आंदोलन करना शुरू किए। आखिर पूरे देश के हर राज्यों से जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं, कितनी परेशानी हुई है। इस परेशानी से वे निजात पाने के लिए, अपने जीवन को ठीक करने के लिए उन्होंने परीक्षा जो लीक हुई उस परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। पूरे जितने भी विद्यार्थी थे सबों ने एक राय करके और धरना प्रदर्शन करना शुरू किए। सरकार की ये बातें उनकी कानों तक गई। 24 घंटे तक आप देखें कि लखनऊ हो, प्रयाग हो, गोरखपुर हो, अन्य जगह के सभी छात्र उतावला हो गए और कहे कि नहीं, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो इस परीक्षा में जो योग्य छात्र हैं वो योग्य छात्र ही नहीं रह जाते, उसकी गिनती अयोग्य में हो जाती। जैसा कि एक लोकोक्तियां हैं, तू डाल डाल पर मैं बात बात पर। ये लोकोक्तियां देश के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस लोकोक्ति को चरितार्थ हो गया। इसी तरह से एक धरना प्रदर्शन की गई, सरकार के कानों तक इसकी बात पहुंच गई। सरकार ने तत्क्षण इस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी। विद्यार्थियों में खुशी का माहौल जग गया कि नहीं, सरकार ने इस पर कदम उठाए। आखिर क्यों है ये जो है, और उन्होंने सरकार ये भी कही कि ये परीक्षा 6 महीनों के अंदर ली जाएगी। जो व्यक्ति जो योग्य छात्र हैं उनकी अवध जो है बहाली होगी, ऐसी जो है वहां की सरकार ने ऐसी की। आखिर सरकार ने तत्क्षण इस तरह की घोषणा ली, इसके पीछे आप जहन में ये सोच सकते हैं, एक नजर अपने हृदय पटल पर सोच सकते हैं कि आखिर क्यों। आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव सामने है, चुनाव होने की स्थिति में है, चुनाव की रणभेरी सघनाद हो चुकी है। उसके लिए भी यहाँ की सरकार ने ऐसी सोच करके परीक्षा को रद्द कर दी और 6 महीना के अंदर ही परीक्षा लेने की बात कही। यहाँ तक कि कुछ छात्र जो थे वे डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के आवास पर भी घेराबंदी की, वहां नारे भी, धरना प्रदर्शनी की गई। लेकिन ये देखिए, और डिप्टी सीएम ने छात्रों से एक बात जो है कही कि नहीं, परीक्षा जो है लीक नहीं हुई है, ये अफवाह है। ऐसा जो है वहां की सरकार, डिप्टी सीएम का ये जो कहना है। अब देखें दर्शकों, ये देखें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों की फाइलों में, सभी कार्यालयों की फाइलों में और वहां के रोजगारों में जब ये आंकड़ा कर सकते हैं, पद भट माने देख सकते हैं कि सभी कार्यालयों में तकरीबन 90 लाख सभी विभागों में पद रिक्त हैं। लेकिन सरकार, जो ऐसी सरकार है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन वो वहाँ जो सीट वैकेंट है उस सीट वैकेंट को नहीं भरा जाता है। यहाँ तक कि अब ऐसा भी कंटेक्ट कर दिया है कि जो एक छात्र जो काम करते थे उन्हें जो सरकारीकरण हो जाती थी, सरकारी नौकरी में चले जाते थे, उनका जीवन सुरक्षित होता था। लेकिन आज हर स्टेट की सरकार ऐसी प्री प्लान कर दी है कि कंट्रैक्ट पर उसकी बहाली होती है। कंट्रैक्ट पर बहाली लेकर के सरकार, अपनी सरकार जो वहां के हर स्टेट के मुख्यमंत्री
सरकार चलाते हैं। यहाँ तक कि पहले जो था केंद्र सरकार की जो पद था, केंद्र सरकार के जो सरकारी मुलाजिम थे उन्हें पेंशन दिया जाता था, लेकिन इंडिया सरकार ने उस पेंशन को भी, भारत की सरकार ने केंद्र की जो सर्विस में है केंद्रीय सर्विस वालों को भी पेंशन समाप्त कर दिया। इस तरह की जो है सरकार की ये नीतियां हैं। ये रियली बात है कि जब तक बेरोजगार स्टैंड नहीं करेंगे, अपनी योग्यता को प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ये माफिया लोग जो पेपर लीक करते हैं, और ये भी बात है कि पेपर लीक करने में केवल पेपर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ही नहीं, पेपर लीक करने में जो क्वेश्चन सेटर हैं और यहाँ के जो पॉलिटिशियन मैन हैं ये और वहां के बड़े बड़े दोस्तों, एक नजर बिहार की स्थिति पर नजरिया डाल सकते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ भी पेपर लीक की हर स्टेट से कम जो है गलतियां नहीं होती है। जैसा कि जानते हैं कि वर्ष 1996 में बिहार सरकार ने शिक्षक की बहाली निकाली, जिसमें उस समय भी तरह तरह की जो अनेक प्रकार की जो वहां गलतियां हैं, उस समय भी पेपर लीक हुआ था और उसमें भी परीक्षा रद्द की गई थी। इसी तरह से अन्य परीक्षा हर स्टेट में, स्टेट बाय स्टेट इसी तरह से होते आ रहा है। लेकिन इससे आप जानते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य से जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए गए होंगे वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, उन्हें हटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें कहा कि मैं यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं, जब वर्दी लेकर के ही मैं अपने घर लौटूंगा, बीच में नहीं, क्योंकि ये जो परेशानी हुई घर जाने के लिए पैसे नहीं है, आखिर पैसे का इस्तेमाल किया गया आने के लिए, जाने के लिए, गंतव्य स्थान के लिए है नहीं, भूखे हैं प्यासे हैं, आए इसलिए यहाँ से लौट के नहीं जाऊंगा। दोस्तों, दर्शकों, अंततः यही बात कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से लेकर के हर राज्य की सरकार यदि अपनी मन स्थिति कंट्रोल कर ले, परीक्षा पर नियंत्रण कर ले, जो विद्यार्थियों को चयन करने की मंशा बना ले, तो बिहार हमारे देश या अन्य राज्यों से जो विद्यार्थी ही यूपीएससी की परीक्षा हो या किसी तरह के केंद्र की परीक्षा हो, स्टेट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हो, जो विद्यार्थी सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।